नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन की तरफ। आज बात होगी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से निकाली गई इस वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वही छात्र आवेदन करेगा जिन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जी हाँ, 10th के बाद ITI कर रखा है, सर्टिफिकेशन है उनके पास NCVT या SCBT का, देन ही कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। इस वीडियो को बहुत ही आप ध्यान से देखेंगे वही लोग। अब बाकी लोग जो स्किप करेंगे यहाँ से, क्योंकि मैं आप सभी को पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भी कुछ एक पोस्ट है। और जो छात्र यहाँ पे ग्रेजुएशन के अलावा 12th पास है वो भी इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि उनके लिए भी कुछ अपडेट है यहाँ पे। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे आवेदन करने के। तो अगर आप लोग योग्य हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। अगर आप योग्य नहीं है तो वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के। ऐसे पल पल की अपडेट जो कि हर एक नई वैकेंसीज को लेकर होती है या नई अपडेट को लेकर होती है, उसकी हम अपडेट अब तक पहुंचाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के। नीचे डिस्क्रिप्शन में बिहार दरोगा फायरमैन की तैयारी करने के लिए एक एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, आप उसे डाउनलोड करें, वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं लेकर चलता हूं सीधे इसके ऑफिशियल अपडेट पे, जहां पे इसकी ऑफिशियल वैकेंसीज के बारे में नोटिफिकेशन में जारी की गई सभी बातें बताई गई हैं। क्या फीस लगेगा, क्या यहाँ पे सैलरी मिलेगी, क्या इसके दिशा निर्देश है जो कि इंस्ट्रक्शन है फॉर्म को भरने का, ये आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दोस्तों, हम सीधे लिए चलते हैं आपको इसके ऑफिशियल अपडेट पे। यहां से अगर आप सारी चीजें देख पा रहे हैं तो ये देखिएगा, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है दोस्तों। यहाँ पे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है जो कि GSL शेड्यूल किया है अपना मिनी टाइप। ये मिनी रत्न कंपनी है, ये मिनी शेड्यूल बी है, ये यहाँ पे देखिएगा। और मिनी रत्न की कंपनी है जहां पर इस वैकेंसी इस कंपनी के जरिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई है इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। ये क्या क्या नोटिफिकेशन, ये ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखला देना चाहता हूँ। नेम ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कितनी कितनी वैकेंसीज है किस किस पोस्ट में, और क्या रिजर्वेशन है यहाँ पे, जो भी कैटेगरी में है उनको क्या सीटें दी गई हैं, और पे स्केल यानी कि सैलरी क्या मिलेगी आपको इस वीडियो इस सिनेरियो में, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो अपर एज लिमिट है यहाँ पे रखी गई है 31 मार्च 2021, ये बेस ईयर होगा आपका काउंट करने का। उस एज से पहले आपका जो जनरल कैंडिडेट है वो 33 साल के होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाकी जो अदर कैटेगरी में स्टूडेंट है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं एज पर द कैटेगरी लिस्ट, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको छूट दी जाती है कैटेगरी को लेकर। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो पहला पोस्ट आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो जनरल फिटर का है, दूसरा इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स का है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। वही कमर्शियल असिस्टेंट की जो पोस्ट है मुंबई ऑफिस में उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, एक ही मात्र पोस्ट निकाला गया है। और ये रिजर्वेशन दिया गया है दोस्तों किसको, तो सिर्फ और सिर्फ PH कोटे वाले छात्रों को। लेकिन यहाँ पे जनरल फिटर की बात कर ले तो यहाँ पे 5 पोस्ट हैं, जिसमें कि ST कैटेगरी वाला 1 है, OBC वाला यहाँ पे 1 है, और UR कोटे का यानी कि जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको 3 वैकेंसी दी गई है। आइए यहाँ पे हम पे स्केल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पे स्केल की अगर बात कर ले तो कंप्लीट देखिए, यहाँ पे 15,100 से लेकर जो भी फिटर के लिए यहाँ पे आवेदन करेंगे उनको यहाँ पे सैलरी मिलेगी 15,100 से लेकर 53,000 तक का। तो ये आपका पे स्केल बढ़कर हो सकता है यहाँ पे अगर आप लिस्ट में कंटिन्यू रहें तो। यहाँ पे दूसरा जो टेक्निक्स का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स का पोस्ट है, सॉरी। तो इनके लिए भी यहाँ पे जो आपका सैलरी स्केल है वो 15,100 का स्टार्टिंग सैलरी आपका पे स्केल है, लेकिन 53,000 तक की आपकी सैलरी बनेगी। दूसरा चौथा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का। यहाँ पे चेक कीजिएगा दोस्तों, टेक्निकल असिस्टेंट का ये जो पोस्ट है इसके लिए 3 वैकेंसीज निकाली गई है। OBC और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट ही सिर्फ यहाँ पे इसको आवेदन करेगा। 16,600 का सैलरी इनका होगा, 63,500 तक सैलरी ये स्केल जा सकती है। उनके अंतिम जब सैलरी जो होगी उनको HRA DA सब मिलकर ये सैलरी उनकी बनेगी। अनस्किल्ड यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि अनस्किल्ड के बेस पे रखा गया है, उनमें 25 वैकेंसीज निकाली गई है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप सारी सीटें देख सकते हैं। मैं जो पूरा PDF है ना आपको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों, यहाँ पे इनकी सैलरी जो है 10,000 से स्टार्टिंग होगी और 35,000 तक की सैलरी आपकी जा सकेगी। देखिए यहाँ पे एक पोस्ट है दोस्तों, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो पोस्ट है
ये आपका है पोस्ट आपका FRP लेमिनेटर का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा FRP लेमिनेटर का पोस्ट है 5 यहाँ पे, जनरल कैटेगरी का छात्र 4 और ओबीसी का कैटेगरी का 1। सैलरी यहाँ पे भी आपको 16,600 की होगी। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज है, आवेदन जरूर कीजिएगा इसके लिए। दोस्तों यहाँ पे क्रेन ऑपरेटर जो क्रेन चलाते हैं उनके लिए 10 वैकेंसीज है, और वेल्डर के लिए 26 वैकेंसी है, इनकी सैलरी 15,100 की है, लेकिन जो क्रेन ऑपरेटर उनकी सैलरी 14,600 की है। तो ये हर एक वैकेंसीज के ऊपर जो सैलरी अलग अलग दी गई है, वेरियस पोस्ट यहाँ पे इनकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है यहाँ पे GSL की तरफ से। तो आप भी योग्य हैं अगर, तो आवेदन कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल फीटर की, तो यहाँ पे 42 पोस्ट है, सबसे ज्यादा इनकी पोस्ट यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों 15,100 की सैलरी स्केल यहाँ पे इनकी होगी दोस्तों। तो ये मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखला देना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो स्ट्रक्चरल फीटर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इनकी सैलरी है 15,100 तक की, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो वैकेंसी है आपका नर्स का भी यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट से भी यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। तो 3 नर्स की वैकेंसी है जिनकी सैलरी स्केल 16,600 तक रखी गई है, लेकिन सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पे आवेदन करेंगे। दोस्तों अगला पोस्ट है यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का, जो कि मुंबई के लिए होगा, और वो 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, वो भी जनरल कैटेगरी का सिर्फ छात्र यहाँ पे आवेदन करेगा। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 5 पदों की टोटल वैकेंसी है और 16,600 की यहाँ सैलरी स्केल होगी। ये पे स्केल आपका अच्छा खासा है, ये बढ़कर आपकी सैलरी यहाँ पे TAD मिलकर ये लगभग इतनी मिलेगी आपको, ठीक है। ट्रेनी खलासी जो है उनके लिए 9 पोस्ट है, 9 पोस्ट है, लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो इनिशियली ट्रेनिंग पीरियड में होने चाहिए और 2 साल का इनके पास होना चाहिए ट्रेनिंग पीरियड का एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी स्टाइपेंड मिलेगा इनको ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा, जो कि 15,100 तक इनका सैलरी पे स्केल होगा, और ये 53,000 तक की इनकी सैलरी पे स्केल मिलेगी। तो स्टाइपेंड भी मिलेगा ट्रेनिंग क्लासेस को यहाँ पे ट्रेन किए जाएंगे, इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों नोटिफिकेशन के जो पोस्ट है, ये कितने कितने अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन से पोस्ट निकाले गए, कैटेगरी वाइज क्या क्या सीटें हैं ये बताई गई है यहाँ पे, इसको आप चेक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आवेदन करने का जो फॉर्म है ये आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं 4 मई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है आपका 4 मई से लेकर 4 जून तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज मेंशन किया गया है कि लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, यानी कि आपको जो पेमेंट करना है वो DD बना के करना है, और ये आपको 14 जून से पहले आपको भेज देना होगा। तो फिलहाल ये पेंडेमिक के चलते अगर चीजें हर एक स्टेट की जो डेट बढ़ गई, मतलब कि आपका जो लॉकडाउन का डेट है तो इसका भी डेट बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी यही है। तो इस तक अगर आप आवेदन कर सकते हैं तो 4 मई से, यानी कि आज से कल से लेकर 4 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं इनके जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज के, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जो जनरल फिटर है वैकेंसी है उनके लिए ITI मांगा गया है, मतलब 10th पास तो होना चाहिए आपका, ITI भी होना चाहिए फिटर में। और ये दोस्तों इसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस बोला गया है, इनको होना चाहिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और डिजायरेबल में, मतलब कि जरूरी भी नहीं है कि आप NSC में रजिस्टर्ड है पहले से, तो ये कोचिंग शिपयार्ड में जॉब किए हैं या नहीं किए, ये डिजायरेबल नहीं है, लेकिन जिनके पास ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें, ये उनको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों। ओके, यहाँ पे एक पोस्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स का, जो कि एक वैकेंसी है। इसमें भी 10th के बाद आपका ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का, तो एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब कि यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल यहाँ पे बोला गया कि आपके पास जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास ट्रेंड होने चाहिए, अगर नहीं भी है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। कमर्शियल असिस्टेंट का यहाँ पे पोस्ट हो, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला गया है कि कैंडिडेट शुड possess the degree in discipline, they should convertence with the typing, the computer handling, computer application like a word point, 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। तो ये एक अपडेट है दोस्तों कमर्शियल असिस्टेंट का। तो असिस्टेंट का पोस्ट है, मुंबई में आपकी जॉब रहेगी, एक वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें चौथे पोस्ट की, तो टेक्निकल असिस्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस की बात करिए, 3 वैकेंसी है। इसके लिए भी 2 साल का फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें अनस्किल्ड की, जहां पे 25 वैकेंसी मैंने आपको बताया, तो कैंडिडेट शुड पास SSC, यानी कि आपका जो है 10th पास होना चाहिए सिर्फ। यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर 1 साल का है तो वो मांगा जा रहा है, आपको किसी भी सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द अनस्किल्ड पोस्ट, ठीक है।
डिजायरेबल यहाँ पे बोला गया अगर आपके पास ITI है किसी भी आपके किसी भी डिसिप्लिन में, देन यू कैन अप्लाई। तो इस पोस्ट के लिए आप सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनके पास ITI नहीं भी है, लेकिन एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होगा, और ये एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना भी चाहिए। FRP लेमिनेटर का पोस्ट है, 5 वैकेंसी है। यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा आपका मांगा गया है इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, और ये आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है 2 साल का फुल टाइम आपका डिप्लोमा मांगा गया है दोस्तों, किसमें, तो शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। डिजायरेबल यहाँ भी है, शिपयार्ड में अगर आप जॉब कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। 10 वैकेंसी है क्रेन ऑपरेटर का, तो क्रेन ऑपरेटर के लिए भाई आपका ITI होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेन चलाने में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वेल्डर की वैकेंसी है, 26 पदों की वैकेंसी है। यहाँ भी 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे 2 साल का टोटल वैकेंसी यहाँ पे कंप्लीट मांगा गया है, और ITI आपका होना चाहिए NCVT या फिर SCVT के तहत। जो भी आप छात्र हैं यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल आवेदन योग्य है। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात कर ले 9वें पोस्ट की, तो स्ट्रक्चरल फीटर का वैकेंसी है, 42 पदों की टोटल वैकेंसी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में दोस्तों आपका ITI होना चाहिए और NCTVT का ये सर्टिफिकेशन इंस्ट्रक्शन होना चाहिए आपके पास, ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस की बात की गई तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, और डिजायरेबल में आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर इन सभी चीजों में डिजायरेबल आपके पास स्किल है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है। अन्यथा नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो है एक्सपीरियंस, एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो आपको होना जरूरी भी है। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे नर्सेस की, जो कि आपका 2 साल का एटलीस्ट नर्सिंग का या मिडवाइफरी का कोर्स आपके पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी या यूनिवर्सिटी से। वहां पे भी 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मित्रों, है ना। ये देखिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है आपका, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। PSU मेडिकल में भी आपका वर्क एक्स है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। अन्यथा आप यहाँ पे डिजायरेबल लैंग्वेजेस कोई कोंकणी, मैथिली, मराठी जानती हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अंग्रेजी जानती है, हिंदी जानती है तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये बोला गया है इस नर्स के पोस्ट के लिए, तो जो भी छात्र आवेदन करने योग्य हैं तो करेंगी। टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और शिप बिल्डिंग प्रोडक्शन में। दोस्तों यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। डिजायरेबल यहाँ पे बोला गया कैंडिडेट विद द एडिशनल क्वालिफिकेशन के साथ है, तो उनको प्रेफरेंस बिल्कुल मिलेगा, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो 5 वैकेंसी है, और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 साल का यहाँ पर फुल डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शिप बिल्डिंग प्रोडक्शन और फैब्रिकेशन में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, और एक्सपीरियंस 2 साल का है यहाँ पे आपके पास, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। जल्दी देखिए, सारे के सारे पोस्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस बेस्ड है, कोई ऐसा पोस्ट अभी आपको देखने को नहीं मिला जो कि विदाउट एक्सपीरियंस है, लेकिन जो छात्र योग्य हैं वो आवेदन जरूर करेंगे। नहीं अगर आवेदन कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ये सारे डिटेल जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं अपने वीडियोस के माध्यम से वो उन लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों यहाँ पे। अब फॉर्म को भरना कैसे, दिशा निर्देश आप कहाँ से चेक करेंगे, तो इस वीडियो के इस PDF के नीचे जाएंगे यहाँ से, और ये देखिएगा मैं आपको सारे डिटेल यहाँ से चेक करा देता हूँ। वहां से एक एक करके पूरा नोटिफिकेशन आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, और एक एक डिटेल यहाँ जनरल कंडीशन जो है ये दिए गए हैं, इसको पूरा पैराग्राफ पढ़िएगा। जो भी आपका यहाँ पे क्राइटेरिया है उसको आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ही फॉर्म भरने का शुरुआत करेंगे। फॉर्म भरने का जो डिमांड ड्राफ्ट मांगा गया है वो 200 रुपए मांगा गया है, जो कि आपको इस पोस्ट पे देखिएगा, मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ। डिमांड ड्राफ्ट जो है दोस्तों इस पोस्ट पे पैरा नंबर 2 में यहाँ पे मेंशन किया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पेएबल वास्को द गामा गोवा इज द सबमिटेड, यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जो छात्र यहाँ पे SC ST PWD कैंडिडेट हैं उनसे यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा, सिर्फ ये जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के छात्रों के लिए ये मांगा गया है, जो कि मैंडेटरी है इनके लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका अपडेट है दोस्तों यहाँ से फॉर्म भरने का। एज क्राइटेरिया आपका 33 साल है, बाकी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है आपका, जी हाँ ये ध्यान रखिएगा कितना है, तो आपका एज क्राइटेरिया जो है आपका वो 35 और 38 साल तक का है, ठीक है, जो छात्र यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ओके, यहाँ पे सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन सारे दिए गए हैं, आप फॉर्म को आराम से बिल्कुल भर सकते हैं, कोई भी इसमें फॉर्म भरने में तकलीफ नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तो इस फॉर्म को भी भर के जरूर बताया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारी डिटेल बताई है, लेकिन एज क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा 31/3/2023
2021, ये जो डेट मेंशन किया गया है ना, इस डेट को बेस मानकर आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। वर्क एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पे कट ऑफ डेट के अनुसार ही चेक किया जाएगा कि आप सही में है या नहीं। ठीक है, पैरा नंबर 38 के बाद जब इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग आएगा तो इन सभी चीजों को ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें मांगी गई है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो पासपोर्ट साइज का कलर फोटो होना चाहिए जो कि लाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, ब्लू भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 450 केबी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे उसका। कैंडिडेट सिग्नेचर जो है यहाँ पे दोस्तों 450 केबी से इसका भी बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ब्लैक इंक से आपका ये सिग्नेचर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिमांड ड्राफ्ट साइज ऑफ द फाइल साइज जो है आपका 500 केबी का होना चाहिए, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट का आपको स्कैन करके भेजना भी है इनको। ठीक है, स्कैन्ड कॉपी ऑफ एसएससी सर्टिफिकेट जो है ये 500 केबी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और जो कि मतलब 10th का सर्टिफिकेट है। और जो आपका 1 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्या, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्री, मार्कशीट डिग्री, ये सारी डिटेल भी आपको डालनी है यहाँ पे। ठीक है, स्कैन्ड कॉपी फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी आपका 500 केबी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और स्कैन्ड कॉपी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 MB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये इस बात का आप थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा, फॉर्म भरते समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो और डीडी जो है उसका वैलिडिटी 3 मंथ का होना चाहिए एटलीस्ट। जब भी आप डीडी बनवाने जाए तो इस बात का ध्यान रखेंगे, 3 मंथ का वैलिडेशन उसका जरूर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप भेजेंगे तो उसको वो रिजेक्टेड माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी जो कि मैंने आपको यहाँ से बताई है। लास्ट डेट यहाँ पे 14 जून है अप्लाई करने का, ये चेक कर सकते हैं यहाँ से आप लोग, है ना। 14 जून से पहले, और 14 जून तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट भेज देने हैं। 4 मई से लेकर 4 जून तक ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो 14 जून तक इसको भेजना है। तो फिलहाल यहाँ पे जो सारी डिटेल थी दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। फिर भी आपका ऐसा कोई लगता है यहाँ पे कि डाउट है यहाँ पे इन सभी चीजों को लेकर, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिर भी जानकारी आपको मैंने सारी डिटेल बताई है। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा। धन्यवाद।